देखिए सवाल क्या कह रहा है, 8 टू द पावर 33 की पावर 34 की पावर 36 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक की ये सीरीज गई है, और कहा गया इसको जब 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा। तो मैं एक बार सवाल आपके सामने लिख देता हूं। क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए जरा, 8 की पावर क्या बोला गया, 33 टू द पावर 34 टू द पावर 35 और टू द पावर 36 और डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसको डिवाइड किया गया है 6 से, आपसे पूछा गया रिमाइंडर क्या होगा। तो घबराइए नहीं, ये सवाल ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बस हमारे लॉजिक्स क्लियर हैं तो हम तुरंत कर देंगे, और नहीं मालूम तो ढूंढते रह जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ रहा है। लेकिन क्या है यहाँ पर, देखो कितनी आसान सी बात है। 8 को मैंने कहा, हमेशा कहा कि सबसे पहले एक काम कीजिए, आप बेस जो होता है उसको डिवाइड लगाए कीजिए। जैसे 8 में 6 से डिवाइड लगाएं तो क्या आता है, 2, ठीक है। अब 2 की पावर 33 है, फिर पावर 34 है, फिर पावर 35 है, 36 है, 37 होगी, 38 होगी, इस तरह से इनफाइनाइट तक होगी। सबसे पहले पावर आप देखिए 2 की पावर 33 है, और इस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही पावर। हमको ये पता लग गया कि 2 की जो भी पावर है, जो भी टोटल पावर है, वो यहाँ से एक ऑड पावर आ जा रही है, ठीक है ना, ऑड पावर आ जा रही है, क्योंकि सीरीज 1 से नहीं स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई। ऑड पावर हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ऑड पावर है। अब यहाँ पर एक चीज और काम कीजिएगा, ठीक है ना। अब ऑड पावर तो यानी विषम पावर है, तो किसी भी ऑड पावर को जब मैं ओपन करूंगा तो मैं इसको 2 इंटू 2 की पावर इवन पावर लिख सकता हूं, बटे 6 कर सकता हूं क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 31 लिखा है तो 31 को 2 इधर लिख दीजिए और 2 की पावर 30 अलग लिख दीजिए, तो मतलब दूसरी एक तो 2 अलग हो गया, ठीक है ना, क्योंकि संख्या सम और विषम इसी प्रकार चलती हैं। कोई सा भी, जैसे मैंने नंबर लिखा 2 की पावर 71 लिखा, इसको मैं 2 गुणा 2 की पावर 70 इस फॉर्मेशन में ला सकता हूं। तो मैंने कहा 1 2 अलग कर लीजिए, बाकी जो 2 की पावर बचेगी वो इवन बचेगी। मेरा कहने का केवल इतना मतलब है, ठीक है। तो यहां से जब देखिएगा ये पोजीशन पे आ गया तो 2 से ये 6 को काट दीजिए, 3 बार कटेगा, और 2 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, और -1 की जितनी भी पावर है वो इवन है। तो -1 की पावर जब इवन होगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, निश्चित तौर पर +1 हो जाएगा। लेकिन हमने 2 से काटा था इसको, तो कैंसिलेशन रूल के अकॉर्डिंगली फाइनल रिमाइंडर में 2 से गुणा कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 2। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक यही छोटी सी बात थी, डिवाइड कीजिए 2 आ जाएगा, 2 की पावर ऑड चल रही है तो ऑड को मैंने इस तरह से ब्रेक किया, इस तरह से पावर तो बहुत बड़ी होगी तो इस तरह से ब्रेक किया मैंने, 2 से काट दिया, 2 की पावर इवन हो गई, इवन 2 में 3 से डिवाइड करने पर -1 आता, -1 टू द पावर इवन अर्थात +1 हो गया। और +1 को जब मैं +1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 1 ही रहेगा। फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने देखा कि 2 से मैंने काटा था, 2 से गुणा कर देंगे। कैंसिलेशन रूल में मैंने आपको सबको समझाया हुआ है रिमाइंडर में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल क्या कहता है, इस सवाल को देखिए, इसी तरह से ये लॉजिक है। 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर इस तरह से चला आ रहा है इनफाइनाइट तक, और आपसे कह रहा है कि इसको 10 से डिवाइड करो। इस सवाल में देखें जरा क्या बोल रहा है, 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर, और ये इनफाइनाइट तक गया। इस नंबर को 10 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा याद रखिएगा कि 5 की कितनी भी पावर हो लास्ट में 5 ही आता है। 5 की कितनी भी पावर हो लास्ट में 5 ही आता है। जैसे कि 5 की पावर 5 छोड़ दो आप, 5 की पावर 1 करो तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करो, 5 की पावर 2 करो तो 25 आएगा, 5 की पावर 3 करो तो लास्ट में 125 आएगा, यानी लास्ट में 5 आना ही आना है। और किसी भी नंबर को 10 से विभाजित किया जाता है तो जो यूनिट प्लेस होता है, जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है वही शेषफल होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 73 एक नंबर है, इसको 10 से डिवाइड करो, शेषफल क्या आएगा, तो आप कहेंगे 70 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी जो इकाई का अंक है वही उसका वो शेषफल रहता है। मैं कुछ भी नंबर यहाँ पे लिख दूं, जैसे मैंने कहा कि 70 कुछ भी आप बोलो, कुछ नंबर लिख दिया, मैंने 89 लिख दिया, इसका यूनिट प्लेस क्या है तो आप कहेंगे 9 है। मैंने कहा इसको 10 से डिवाइड लगाओ, बचेगा क्या, तो आप कहेंगे 9 बचेगा। आप बात समझ पाए मेरी,
ठीक है, तो यही एक छोटी सी बात है कि किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो यूनिट प्लेस जो रहता है वही आपके पास शेषफल यानी रिमाइंडर होता है। तो इसमें बड़ा छोटा सा और आसान सा लॉजिक, कहीं कोई पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारा 5 5 कितनी भी पावर लगा दो लास्ट में 5 ही आएगा, और उस बड़े से नंबर में जिसमें लास्ट में 5 है 10 से डिवाइड लगाने पर फाइनल रिमाइंडर 5 ही बचेगा। तो इसका आंसर 5 है। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ो। इस सवाल को देखो जरा, क्या कह रहा है, ये कहाँ तक पावर ले जा रहा है। 37 की पावर 17 की पावर 18 की पावर 19 की पावर 20 की पावर 21 को 15 से विभाजित किया जाए, शेषफल क्या होगा। मैं एक बार सवाल आपके सामने लिखता हूं। क्या बोला जा रहा है, 37, देखना जरा, 37 टू दी पावर क्या है 17, टू दी पावर क्या है 18, टू दी पावर क्या है 19, टू दी पावर क्या है 20, टू दी पावर क्या है 21, यहाँ तक गया है। और इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है 15 से, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, आप देखो जरा, 37 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा। तो पहले बेस की बात कर लेते हैं। तो बेस बचेगा साहब 7, और 7 की पावर 17 की पावर 18 की पावर 19 की पावर 20 की पावर 21। ठीक है, ये मैंने एक बार लिख दिया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि केवल मैंने आपको बताया कि बेस तो ये हो गया, 37 को आप 15 से डिवाइड लगे, बेस क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देखें 7 की पावर क्या है 17 है, अब 17 की पावर 18। अभी आपको क्या करना पड़ता है, हमने टोशेंट रूल फंक्शन को आपको समझाया है। 15 का टोशेंट क्या होता है 8 होता है, कैसे निकलता है हमने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, 15 का 2/3 कर देना, 4/5 कर देना। ठीक है, ये कट जाएगा और 8 आ जाएगा। इस तरह से बताया ना टोशेंट फंक्शन। तो 15 का जो टोशेंट होता है वो 8 होता है। और ये अब क्या करेंगे, जो पावर होगी ना भाई साहब उसमें 8 से डिवाइड लगाएंगे। तो पावर क्या है 17, 17 में 8 से डिवाइड लगाने पर बचता क्या है, 17 में 8 से डिवाइड लगाने क्या बचता है 1 बचता है। तो जब इस पावर में मैंने डिवाइड लगाया 8 से मैंने डिवाइड लगाया केवल 17 में, तो मेरे पास बचेगा 1। तो 1 की पावर 18 की पावर 19 की पावर 20। अभी कितना भी बचता चलता रहे, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 1। और 1 की पावर 18 की पावर 19 की कुछ भी चलता रहे वो क्या रहेगा, 1 ही तो रहेगा, है ना, 1 ही तो रहेगा। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7, और 7 को 15 से भाग देने पर आंसर क्या बचेगा 7। और ये मेरे